राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन 17वां भाग जलाधिप वरुण दिव्य दर्शन। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जल के अधिदेवता वरुण देव जी कहते हैं, केवल राजसूय यज्ञ कर लेने से कोई महान नहीं हो जाता। कभी पहले दैत्य दानवों को विजित करके मैंने राजसूय यज्ञ कर लिया, किंतु पृथ्वी पर राजाधिराज वैश्रवण ही माने जाते हैं और श्रुति के द्वारा उनका स्तवन होता है। मैं उनसे स्पर्धा नहीं कर सकता, क्योंकि उन कुबेर को भगवान महेश्वर ने अपना परिकर ही नहीं अनुज मान लिया है। वरुण जलचरों का अधिपति, सबसे बड़ा जलचर मात्र माना जाता, यदि रमा सिंधु सुता न हो गई होती। उसके संबंध से सुर सम्मान करते हैं मेरा। शशांक मुझे पिता कहकर संबोधित करते हैं और शेष साई भी सस्मित सिर झुका देते हैं। मुझ वरुण को जलाधिप होने के कारण श्री हरि को जामाता कहने का स्वत्व प्राप्त हो गया। बहुत विवाद इष्पद है श्री नारायण से मेरा यह संबंध। वे क्षीरोदधासाई हों अथवा कारणार्णव साई, किंतु प्राकृत समुद्र तो उनकी सन्निधि पाता नहीं है, और वरुण तो केवल प्राकृतिक ओधिज का अधिष्ठाता है। कुशल यह है कि उन रमाकांत को तथ्यान्वेषण का वेशन नहीं है। प्राकृत सागर उनके आवास का ही प्रतिफलन है। इतना पर्याप्त है कि वरुण के लिए पद्मजा को पुत्री मानने को और उसके प्रति केवल भावग्राही हैं। उस भाव के औचित्य को नहीं, उसकी गंभीरता को ही भी देखते। मैं उनकी ही अनुकंपा मानता हूँ कि मुझे सर्वेश्वरेश्वर श्री नंद नंदन के स्वागत का सौभाग्य प्राप्त हो गया, अन्यथा मेरे अनुचर ने तो अपराध कर ही लिया था। अनुचर का अपराध मेरा नहीं है, मैं किस मुख से कहता, किंतु करुणार्णव श्री कृष्णचंद्र को क्रोध करना कहाँ आता है। वे तो केवल अपनाना जानते हैं। ब्रजवासी स्वयं हम सब लोकपालों के सम्मान्य हैं। उनकी पदधूल भुवन को पवित्र करती है, पर उनके स्वभाव में आचरण में भागवत धर्म आश्रय नहीं पावेगा तो उसका प्रतिपालन कहाँ होगा। जगत के जीव फिर किनसे भागवत धर्म का आदर्श ग्रहण करेंगे। प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को ब्रज के पश्चात व्रत करते हैं। उपासना अर्चा एवं हरिनाम गायन का दिवस है ये। ब्रज में दिन भर भगवान श्री नारायण की अर्चा होती रही। मैं वहाँ कलशाधिप के रूप में बना रहा, मुझे भी पूजा प्राप्त हुई। संपूर्ण रात्रि ब्रज के समस्त नर नारी नाम कीर्तन में तन्मय रहे। मैं स्वयं इसका साक्षी रहा। द्वादशी सूर्योदय के पश्चात अल्प थी और उसी में व्रत पारण आवश्यक होता है। उससे पूर्व ब्रजराज को स्नान करके अपना सब आहनिक कृत्य समाप्त करना था। गौ पूजन करके गोदुग्ध से शालग्राम को स्नान कराना था। स्वयं गोदोहन करके विप्रों का पूजन करके उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करना था। हम सुरों का विसर्जन करना था। इतना सब करके तब वे पारण कर सकते थे। स्वाभाविक था कि प्रभात में शीघ्र स्नान भी करना चाहते। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि गगन में श्वेत सघन मेघ थे। वे अंधकार नहीं कर पाते थे, किंतु चंद्रमंडल उनके पीछे अंतर्हित हो गया था। इससे मेघों से आती ज्योत्सना मानवों को प्रभात हो जाने का भ्रम उत्पन्न करती थी। ऐसी अवस्था में ब्रजराज श्री नंद राय स्नान के लिए
ब्राह्म मुहूर्त से मात्र कुछ पल पूर्व कालिंदी में प्रविष्ट हुए, ये उनका प्रमाद नहीं माना जा सकता। ये तो उनकी सतर्कता, पालनीय सत्कर्म के श्रद्धा थे। प्रमाद हुआ मेरे वृत्ति से। उस मूर्ख को परिस्थिति एवं पात्र के विवेक को कोई ज्ञान नहीं। वैसे उसका यही प्रमाद मेरे सौभाग्य का हेतु बन गया, अतः मैंने उसे पुरस्कृत किया। यह श्री कृष्ण की स्वाभाविक विशेषता है कि उनसे संबंधित होकर अपराध भी आराधना बन जाती है। मैं कलशाधिप के रूप में वहाँ उपस्थित देख रहा था। ब्रजराज के साथ ही दूसरे गोप स्नान करने आए थे। मुझे सृष्टिकर्ता ने जल का अधीश्वर बनाया है। जल में रात्रि का तृतीय प्रहर मेरे अनुचरों के लिए सुरक्षित है। मैंने अपने सेवकों को सामान्य आदेश दे रखा है कि जो स्थलीय प्राणी इस आसुर बेला में जल में प्रवेश करें, उन्हें भी अपना आहार बना लिया करें। मैं अपने उस समय कालिंदी में आए अपने सेवक को सावधान करने का अवसर नहीं पा सका। केवल 3 पल शेष थे। मेरी आसुरी बेला के अन्य गोप अभी तट पर ही थे। ब्रजराज अकस्मात जल में उतर गए और उनकी चीत्कार सुनाई पड़ी, कृष्ण! मेरे असुर जलचर भृत्य ने श्री नंद राय को अपने काल में जल में पाया तो उनके पैर पकड़ लिए। डूबते डूबते ब्रजराज ने अपने पुत्र को पुकारा था। स्वाभाविक ये था कि वो जलचर उन्हें पेट में पहुंचा देता, किंतु तत्काल बहुत से गोप यमुना में कूद पड़े। आसुरी बेला समाप्त हो चुकी थी। गोप डुबकियां लगाकर कालिंदी जल को मथित करने लगे थे। मेरा भृत्य भयातुर हो गया। उसने देखा कि सरिता प्रायः सर्वत्र अवरुद्ध हो उठी है। वो किसी और भाग नहीं सकता। वो संदिग्ध भी हो गया कि उसने भूल की है। उतने गोप जल में उतरे हैं तो कहीं नंदराय भी तो ब्राह्म मुहूर्त में ही जल में नहीं उतरे। अपने समय की समाप्ति के पश्चात यदि उसने किसी को पकड़ा है तो स्वयं वह प्राण दंड को प्राप्त हो सकता है। सृष्टिकर्ता के विधान के अनुसार और वह अपने को गोपों से घिरा पा ही रहा था, अतः उसने अपनी जन्मजात सिद्धि का सहारा लिया और ब्रजराज को लेकर स्थूल आदि भौतिक जल से आदि दैविक वर्ण लोक में मेरे सामने पहुंच गए। नंदराय डूब गए, ब्रजराज डूब गए। ऊपर गोपों में अपार कोलाहल प्रारंभ हो गया। एक ही पुकार सब कंठों से थी, कृष्ण कृष्ण बचाओ। प्राय सभी समर्थ गोप पानी में कूद पड़े थे। सब डुबकियां लगा रहे थे, किंतु वहां कोई होता तब तो उन्हें मिलता। गोपों का अन्वेषण, डुबकी लगाना, ढूंढना, ऊपर आना अनवरत चल रहा था। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्णचंद्र दौड़े और दौड़ते चले जाए। मैंने अपने उस रूप से जो वहां अवस्थित था देखा, गोपों का गोपियों का प्रेम। माता ब्रजेश्वरी ये सुनते ही कि नंद नाय डूब गए दौड़ी थीं। गोपियों ने उन्हें पकड़ रखा था, किंतु वे उन्मादिनी हो गई थीं। उनकी फटी फटी दृष्टि केवल प्रभा को देख रही थी। उनमें चेतना आई जब उनको श्री कृष्णचंद्र जल में जाते दिखे। वे चिल्लाई, नीलमणि! प्राय सब गोपियां गोप पुकार उठे। सब रोकना चाहते थे श्री कृष्णचंद्र को, जब वे जल में दौड़ते जाकर अदृश्य हो। प्राय सब मूर्छित होकर गिरे। केवल जो जल में थे उन्होंने एक साथ डुबकी लगाकर अपने युवराज को पकड़ लेने का प्रयत्न अवश्य किया था। श्री नंदराय को देखते ही मैंने प्रणपात किया। मैं अवश्य उस अधम भृत्य को एक ही प्रहार में मार देता, परंतु दया धाम ब्रजराज बीच में आकर वारित करने लगे, इसे क्षमा करना, इसका कोई अपराध नहीं है। मैं संकुचित हो गया। मुझसे बहुत बड़े ने जब अपने अपराधी को क्षमा कर दिया, उसके अपराध का विचार भी करने का मुझे अधिकार नहीं रह गया। उन सुर मुनीन्द्र प्रणम में श्री ब्रजराज की पूजा का उपक्रम भी नहीं कर सका। कठिनाई से मैंने अर्घ्यपाद्य देकर आसन दिया था। अर्चा में लगा ही था कि परात पर पुरुष उनके पुत्र वहां पहुंच गए।
मैंने पिता के साथ उनकी भी शीघ्रता में अत्यल्प पूजा की। मेरा वरुण लोक उनके आगमन से धन्य हो गया। वे सर्वेश्वर मेरे सिंहासन पर बैठ गए। पवित्र हो गया मुझ असुर का वो आसन भी। श्रुत के जो एकमात्र स्तोतव्य मेरी वाणी में उनके स्तवन की शक्ति कहाँ। उन निखिलेश्वर की कंगाल वरुण क्या पूजा कर पाता। मेरा भृत्य असुर ही तो है, अज्ञानी है, कार्य अकार्य नहीं समझ पाता। आपके पिता को लाकर अपराध किया उसने, और ये मेरा अपराध। आप मुझे अपनावे या दंड दें। करवद्य किसी प्रकार मैं ये कह गया। आप सर्वज्ञ हैं, मेरे हृदय की भी जानते हैं। पिता को ले जाएं, किंतु मुझ अधम पर भी करुणा करें। मुझे भी अपने पावन पदों की प्रीति प्रदान करें। आप तो मेरे आदरणीय हैं। वे ब्रज सुंदर हंसे। समझ गया ये संकेत रमा के संबंध की ओर है। बहुत ही संकुचित हुआ। पिता के साथ ये परम आराध्य पधारे और मैं कोई उत्तम अर्चा नहीं कर सका। अपने सर्वोत्तम मुक्ताओं की माला, कुछ अलभ्य समुद्रीय पुष्प, जलाधीश, इन सर्वेश्वर को दे भी और क्या सकता था। मेरे कभी आद्र न होने वाले वस्त्र उन्होंने स्वीकार कर लिए। ये उनकी कृपा। कोई अपराध नहीं हुआ। अपने के व्यवहार में अपराध की भावना नहीं की जाती। उन्होंने उठते हुए कहा, अब अनुमति दें। आप समझते ही हैं कि वहाँ गोपाल वास में लोग कितने व्याकुल होंगे। मैं कुछ क्षण भी रुकने का अनुरोध नहीं कर सकता था। अनुगमन किया मैंने, और यमुना जल से बाहर तो अब मुझे उस अधिदैवत के रूप में संपूर्ण तदात्म्य कर लेना था। ब्रजराज आ गया कन्हई। जल में जो गोप थे वे पहले पुकार कर दौड़े। नीलमणि ब्रजेश्वरी ने दोनों भुजाएं फैला दी। वे इतनी शिथिल हो गई थीं कि 2 पद भी दौड़ नहीं सकती थीं। स्वयं श्री कृष्णचंद्र हंसते दौड़ते माता के वक्षस्थल से लिपट गए। आकर गोपों ने श्री नंदराव को अंकमाल, भैया आपके ये वस्त्र ये तो भीगे नहीं हैं, और ये मुक्ताभरण, ये दिव्य पुष्पमाला के। सनंद ने समीप आकर बड़े भैया का चरण स्पर्श किया। चकित देखने अपना मुकुंद भी आपाद मस्तक ऐसे ही अनदेखे अनसुने मुक्ताओं से सजा आया है। उपनंद जी मेरे दिए वस्त्र स्पर्श करके देख रहे थे। उन्होंने पूछा, नंद ये सब कहाँ मिला तुम्हें पानी के भीतर। मेरी समझ में कुछ अधिक नहीं आया। मैं यमुना में उतरा तो कोई जलीय दानव मुझे पकड़कर कहीं ले गया। जो सुना है ऋषि मुनियों से, उसके अनुसार वह वरुण लोक होना चाहिए, क्योंकि उस आलोकमय प्रदेश के अधिपति प्रचंड काय श्याम वर्ण ऐसे थे मानो उर्मियों का वस्त्र पहने हों और मुक्ताभरण भूषित थे। ब्रजराज ने मेरे संबंध में ठीक अनुमान कर लिया था। वे बहुत विनम्र हैं। मुझ मनुष्य को भी उन्होंने प्रणाम किया, मेरा सत्कार किया। आप आए कैसे? सनंद ने पूछा। अपना नील सुंदर शीघ्र पहुंच गया। तो जैसे सम्राट हो। वरुण देव बहुत क्षुद्र सेवक हैं इनके। इस प्रकार इसके सम्मुख हाथ जोड़कर कांपते हुए वे इसकी स्तुति कर रहे थे। इसने उनकी स्तुति अर्चा सब स्वीकार की। उनको कुछ आशीर्वाद सा देकर मुझे लेकर आ गए। वरुण तो लोकपाल हैं, वे कन्हई की स्तुति करते हैं। ब्रजराज ने मुझे लगा कि अपने सहज उदारता बस मेरे लोक के वैभव का वर्णन बहुत बढ़ाकर ही किया, अन्यथा वरुण का वैभव उनके इस ब्रज के सम्मुख तो किसी गणना में नहीं है। किंतु उनका वर्णन सुनकर चकित गोप में से एक ने कहा, तब अपना कन्हई कौन होगा? ये साक्षात नारायण है, यह भी कुछ पूछने की बात है। एक वृद्ध गोप का स्पष्ट सुर सुनाई पड़ा, कितनी बार तो ये सत्य हम सब देख ही चुके हैं। अपना दिव्य धाम कन्हई हमें दिखावे। बहुत उत्सुकता विलासा भरा सुर था उस गोप का। मैं केवल यह देख सका कि जननी के अंक में बैठे श्री ब्रजराज कुमार के नेत्रों में एक ज्योति चमक गई और एक साथ सब गोप गोपियां ऐसे स्पंदहीन हो गए
जिसके संबंध में देवता होने पर भी मैंने अनुमान से केवल एक शब्द दे सकता हूँ, निर्विकल्प समाधि। कई दिनों पश्चात देव ऋषि नारद के मिलने पर मैंने गोपों की उस अवस्था का संबंध में जिज्ञासा की। देव ऋषि गंभीर होकर बोले, श्रुति एक आवंग मनुष्य गोचर स्थिति का संकेत करती है, जिसका नाम है ब्रह्म साक्षात्कार। आत्मा अनुभव स्वरूपावस्थान जैसे शब्द भी उसका बहुत अधूरा संकेत देते हैं। जन्म जन्मांतर की साधना के पश्चात अविद्या निवृत्ति होने पर गुणातीत शब्दातीत जो है वह सर्वसमर्थ श्री कृष्णचंद्र के संकल्प ने सबको एक साथ वहां पहुंचा। स्वाभाविक है कि उस ब्रह्म हृदय व अवगाहन के अनंतर सबने गोलोक का साक्षात्कार किया होगा। मैंने देखा था कि उत्थान के अनंतर गोप बालक परस्पर कह रहे थे, वहाँ प्रकाश तो बहुत है किंतु अपने ब्रज से वो उत्तम नहीं है। सबसे बुरी बात वहाँ यह है कि अपना कन्हई वहाँ दूर सिंहासन पर बैठ जाता है और इसके पास जाने से भी वे चमकने वाले देवता रोक देते हैं। यहाँ तो ये हमारे साथ गोचारण करता है, खेलता है, अपना ब्रज बहुत उत्तम है उससे। अवश्य उत्थान के समय गोपों ने वैकुंठ का भी दर्शन किया होगा। कारणार्णव साई का साक्षात्कार करके ही चेतना इस लोक में उत्थित होती है। देव ऋषि ने कहा, और चले। गोप परस्पर चर्चा में श्री हरि के साक्षात्कार की बात कर रहे थे। कमल तंतु श्वेत सहस्र फण मौली भगवान अनंत के मस्तक की मणियों का महालोक क्षीराब्द की तरंगों को उद्भासित करता था। उन विशाल श्वेत शीर्ष के भोग पर सुकुमार सुभग सुंदर चतुर्भुज सर्वाभरण भूषित श्रीवत्स वच्छा पीतांबर परिधान शंख चक्र गदा पद्म पाणी श्री नारायण कितनी कृपा भरे पद्म पलाश लोचनों से सस्मित देख रहे थे। ये बात गोपों की चर्चा से मैंने सुनी। उस दिन तो श्री नंद नंदन सहसा मैया की गोद से उठे और आकर बाबा की गोद में बैठकर बोले, बाबा तुम स्वप्न देख रहे हो, उठो पूजा करोगे, फिर तो पारण होगा। सबके नेत्र खुल गए। गोपों में ये विवाद कभी नहीं सुलझेगा कि उन्होंने जो कुछ देखा स्वप्न था या सत्य। श्री नंद राय मानते हैं कि उन्होंने यमुना जल में डुबकी ली तो नींद में थे, वहाँ भी स्वप्न ही देखा था। केवल मेरे दिए वस्त्र आवरण पुष्प इन अनुमान के बाधक बने हैं। वहाँ द्वादशी के प्रभात में पूजनोपरांत कलश से मेरा विसर्जन कर दिया गया। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।